हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका होल नंबर्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, आपका जो चैप्टर है वो नोट कर लेंगे आप, ठीक है। चैप्टर है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। हम पिछले सेशन में क्या डिस्कस कर रहे थे? पिछले सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि पूर्ण संख्याओं को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी पूर्ण संख्या है उसका सक्सेसर कैसे लिखें एंड प्रेडेसेसर कैसे लिखें, है ना। ये कुछ चीजें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं और इसको फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको होल नंबर्स कंपेयर करना है दो होल नंबर्स को, तो आप नंबर लाइन की हेल्प से काफी इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, अब होल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे छोटा जो होल नंबर है कौन सा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, हमने डिस्कस किया था। सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो हम 0 से शुरू करेंगे और राइट की तरफ चलते जाएंगे। एरो देख रहे हैं लाइन का, तो राइट की तरफ एरो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इनफाइनाइट तक जा सकती है लाइन। ऐसे ही हमारे होल नंबर हैं कि जिस डायरेक्शन में हम लिखने लगेंगे इनफाइनाइट तक लिखने पड़ेंगे हमें। तो अब क्या है, सबसे पहले एक पॉइंट लगाओ और वहां पे 0 मार्क करो। फिर 0 के राइट में एक दूसरा पॉइंट लगाओ और वहां पे 1 मार्क करो। और जो 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, इसको बोलेंगे यूनिट डिस्टेंस, इकाई दूरी, ठीक है। अब ये हो गई आपकी इकाई दूरी। अब क्या है, अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 1 और 0, इसको बोलेंगे हम यूनिट डिस्टेंस। ये डिस्कस कर लिया है आपने। फिर देखिए, ऑन दिस लाइन मार्क अ पॉइंट टू द राइट ऑफ 1। अब क्या करेंगे, इसी लाइन पे राइट की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहां लिख देंगे 2। ध्यान रखना है 1 से ये भी यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर 0 और 1 के बीच में है 1 इंच का डिस्टेंस, तो 1 और 2 के बीच में भी 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। या फिर 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 और 2 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह से 2 के राइट में एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहां लिख देंगे 3। 2 और 3 के बीच में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर 3 के राइट साइड में एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहां लिख देंगे 4। वहां भी 1 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम 0 का सक्सेसर उसके राइट में लिख रहे हैं। 0 का सक्सेसर क्या है, 1, तो इसके राइट में लिख देंगे 1 यूनिट डिस्टेंस पे। 1 का सक्सेसर 2 है तो उसके राइट में लिख देंगे इसको 2 यूनिट, 1 यूनिट डिस्टेंस पे। 2 का सक्सेसर 3 है तो इसको राइट में लिख देंगे 1 यूनिट डिस्टेंस पे। एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा बच्चों। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर दो नंबर्स हैं आपके पास, दो होल नंबर्स हैं, और नंबर लाइन की हेल्प से उनको कंपेयर करना है तो काफी आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। बस आपको अंदाजा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। चलिए, जैसे दो नंबर्स हैं 6 और 2, नंबर लाइन पे देख पा रहे हैं आप 6 और 2। अब 6 को ग्रीन कलर से सर्कल किया गया है, 2 को डार्क ब्लू कलर से सर्कल किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है 6 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो समझिए, 2 के राइट में क्या है, 6 है, या लेफ्ट में 6 है, ये बताइए। तो 2 के राइट में 6 है, जो नंबर राइट में होगा वो बड़ा होगा, जो नंबर लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे 6 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया।
तो आप लिखेंगे 6 इज ग्रेटर देन 2। कुछ सोचना समझना नहीं पड़ा आपको, बहुत इजीली आपने पता लगा लिया कि कौन सा नंबर बड़ा है होल नंबर, वो भी नंबर लाइन की मदद से। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को। चलिए नोट करिए इसको, कुछ डाउट अगर लगता है तो पूछ सकते हैं। पिछले सेशन में हमने यहीं तक किया था, अब आगे हम और डिस्कस करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। वी कैन ऑल्सो से दैट होल नंबर ऑन द लेफ्ट इज स्मॉलर नंबर। एक ही बात है बच्चों, अगर होल नंबर राइट की तरफ ग्रेटर है, मतलब 2 के राइट में 6 है तो वो बड़ा है, 6 के लेफ्ट में 2 है तो वो छोटा है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो नंबर नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ होगा वो छोटा होगा, है ना। सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है, और वो सबके लेफ्ट में है ना। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इज स्मॉलर देन 6, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। चलिए अब इन पॉइंट्स को समझिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। देयर इज नो होल नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0। सबसे छोटा होल नंबर जब 0 हो गया तो उसके लेफ्ट साइड में तो कोई नंबर होगा ही नहीं, है ना। तो 0 के लेफ्ट साइड में कोई होल नंबर नहीं है। देयरफॉर 0 डज नॉट हैव अ प्रेडेसेसर विच इज अ होल नंबर। तो 0 का ऐसा कोई प्रेडेसेसर नहीं है जो कि एक होल नंबर है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है जो कि एक होल नंबर हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 का प्रेडेसेसर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 का प्रेडेसेसर कोई होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0 का प्रेडेसेसर एक होल नंबर नहीं हो सकता, ये आप समझे। फिर दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आप देख लें। अ होल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट एंड इज स्मॉलर देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट। क्या बोला गया है, एक पूर्ण संख्या, एक होल नंबर इज ग्रेटर देन, मतलब कोई भी दो होल नंबर अगर हम देखते हैं तो एक होल नंबर अपने लेफ्ट साइड के होल नंबर से हमेशा बड़ा होगा और राइट साइड के होल नंबर से हमेशा छोटा होगा। यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए वापस से नंबर लाइन पे चलें एक बार, और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक होल नंबर है 4। अब इसका लेफ्ट साइड कौन सा है, ये तो अपने लेफ्ट साइड के होल नंबर से तो ये बड़ा होगा, और राइट साइड ये है इसका, तो राइट साइड के होल नंबर से ये हमेशा छोटा होगा। यही चीज दूसरे पॉइंट में आपको बताने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अ नंबर लाइन हेल्प अस टू डिटरमाइन द ग्रेटर जीरो स्मॉलर ऑफ द टू होल नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ और स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। बिल्कुल, हमें यही तो बताया जा रहा है। एक नंबर लाइन क्या बताने की कोशिश करती है हमें, एक संख्या रेखा हमें ये डिटरमाइन, ये बताने की कोशिश करती है कि कौन सा होल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है दो होल नंबर में से। ठीक है, तो ये है आपका पॉइंट नंबर 3। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of numbers state which whole number is on the left of other number on the number line, also write with the appropriate sign, ठीक है, between them। तो बच्चों कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है कि इन पेयर में से कौन सा नंबर नंबर लाइन की लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और उनको कंपेयर करके आपको सही साइन भी लगाना है। बहुत आसान है, नंबर्स को, होल नंबर्स को कंपेयर करना आपको आता है। तो अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो एक नंबर है 530, एक नंबर है 503। कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है? तो देखिए लेफ्ट साइड से अगर देखें तो 5 दोनों में है ना, 3 डिजिट के नंबर हैं। और इसके राइट, जस्ट राइट वाला अगर हम डिजिट देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, 3 बड़ा है 0 से, तो ये साइन आ जाएगा इनके बीच में, ये सिंबल आ जाएगा P530 इज ग्रेटर देन 503। अब मुझे ये बताइए कि जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा ऑफ कोर्स। तो कौन सा नंबर यहाँ पे लेफ्ट साइड में है? तो आप लिख सकते हैं 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे लेफ्ट में है 503, फिर उसके राइट में आएगा 530, क्योंकि 530 503 से बड़ा है। समझ में आया? इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका होगा, पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में क्या है? 370, ठीक है, और 307। तो 3 दोनों में लेफ्ट साइड में 3 है, तो इसके जस्ट राइट वाला डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, 7 बड़ा होता है 0 से, तो ये बड़ा हो गया। तो जो नंबर छोटा है कौन सा है इसमें से? 307। 360 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे ये इसके लेफ्ट में। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं, पार्ट सी। यहाँ पे एक तो ये नंबर है 98765 और एक है 56789, ठीक है। इन दोनों में से बताइए मुझे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे तो दोनों में कितनी कितनी है? 5 5 है, 2 और 3 5, 2 और 3 5। सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे तो 9 5 से बड़ी है, इसीलिए ये बड़ा हो गया 98,765। अब जो नंबर छोटा है वो लेफ्ट में होगा, तो आप लिखेंगे 56,789 is on the left of 98,765 on the number line, ठीक है। अब लास्ट पार्ट और देख लीजिए। दो नंबर है आपके पास 9830,415 100230001। तो डिजिट्स अगर हम चेक करें तो कितने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 डिजिट है बच्चों। तो अधिक डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा और जो नंबर छोटा है 9830,415 इज ऑन द लेफ्ट
of 100230001 on the नंबर लाइन। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने, बहुत अच्छे। अब नंबर लाइन पे कैसे कंपेयर करना है ये आप समझ गए हैं अच्छे से, है ना। सेम सिमिलर एग्जांपल है ये वाला जो आपने वहां पे किया है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये है आपके लिए ट्रू एंड फॉल्स, जो अभी तक आपने सीखा है, समझा है, उसी के ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे और आंसर लिखेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहला पार्ट क्या है, क्या बोला गया है इसमें, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जीरो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या ये सत्य है या असत्य है, ट्रू और फॉल्स? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर वन होता है, ना कि जीरो। जीरो तो सबसे छोटा होल नंबर होता है। यहाँ पे अगर होल नंबर लिखते तब ठीक हो जाता, लेकिन नेचुरल नंबर तो सबसे छोटा वन होगा। 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 399। अब ध्यान से देखना, 399 का प्रेडेसेसर लिखना है। प्रेडेसेसर मतलब एक छोटा, एक सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं हम, है ना। तो 398 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर ये लिखते कि 400 इज सक्सेसर ऑफ 399 तब ये सही होता, लेकिन इस केस में ये सही नहीं है। अगला देखिए, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जीरो नेचुरल नंबर लिखा था, वो फॉल्स हो गया था, लेकिन अब होल नंबर लिखा है तो ये ट्रू हो जाएगा। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 का सक्सेसर है इस बार, तो ऐड करेंगे एक, ये आ जाएगा 600। बिल्कुल सही जवाब है, ये भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, अगला देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है बच्चों। जितने भी प्राकृत संख्या होती हैं वो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या भी होती हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, इसको आप बोल सकते हैं ट्रू है। ठीक है, नोट कीजिए और आगे वाले भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला देखिए, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे जब इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे थे, तो ये ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स तो ठीक है, लेकिन
ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि होल नंबर में जो जीरो आता है ना, जीरो, उसको नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, इसीलिए। द प्रेडेसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। तो दो डिजिट नंबर जैसे है 55, इसका प्रेडेसेसर क्या होगा? 54। तो ये बोल रहे हैं कि दो डिजिट नंबर का जब भी प्रेडेसेसर निकालेंगे, हमेशा ही दो डिजिट, मतलब एक डिजिट नंबर कभी नहीं हो सकता। क्या ये संभव है? दो डिजिट नंबर 10 है, इसका प्रेडेसेसर कितना आ गया? 9। ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला देखिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बिल्कुल झूठ, क्योंकि एक सबसे छोटा होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। ऑल नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसेसर। जो नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई प्रेडेसेसर नहीं है, ये आपको बताना है। क्या ये सत्य है या झूठ है? तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसेसर, ये ट्रू होगा अगर हम ये मान लें कि ये यही पूछ रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 का कोई नेचुरल नंबर प्रेडेसेसर नहीं होगा, है ना। अगर मैं खाली ये बोलूं कि 1 का कोई प्रेडेसेसर नहीं है, तो वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन होल नंबर होगा वो। इसीलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रेडेसेसर नहीं होगा, कोई नेचुरल नंबर प्रेडेसेसर नहीं होगा, ये समझिए। होल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसेसर। अगर होल नंबर की बात की गई है, मतलब होल नंबर हो सकता है, और 1 का प्रेडेसेसर बिल्कुल हो सकता है। होल नंबर का क्या है? 0। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। जो होल नंबर 13 है वो 12 और 11 के बीच में लाई करता है। बिल्कुल गलत है भाई, 11 और 12 के बीच में तो लाई नहीं करता, 12 और 14 के बीच में लाई करता है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडेसेसर। बिल्कुल सही बात है, होल नंबर 0 के का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और अगला है, द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर। ये भी फॉल्स हो जाएगा। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। एक 99 है टू डिजिट नंबर, इसका सक्सेसर हो जाएगा एक थ्री डिजिट नंबर। तो ऑलवेज नहीं लिखना चाहिए था इनको, है ना। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझे हैं। होल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमने समझा है, सीखा है। कैसे नंबर्स को कंपेयर करेंगे नंबर लाइन पे, ये हमने सीखा है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो इनको अच्छे से रिवाइज करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।